ओके सर। सो गाइस, ये है द जॉन जंकक माफिया किंग। ये किसी को मारने से पहले एक बार भी सोचता नहीं है और इसका नेचर बहुत ही ज्यादा कोल्ड और रूड है। क्लो तो नहीं छोड़ा ना? कर रहे हैं वो लोग साफ। गुड जॉब। अब चलो, बस एक और काम करना रह गया है। सो आर्मी, ये है जॉन सुगा द माफिया किंग। ये भी हार्टलेस है और ये जंकू का बिग ब्रदर है और ये भी किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। ठीक है, चलिए फिर वो दोनों कार में बैठ के कहीं चले जाते हैं। मैम, आई एम सॉरी, आगे से गलती नहीं होगी। और कितनी बार तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ करती रहूंगी? कितनी बार तुमने मेरे ग्लास तोड़े हैं, प्लेट तोड़े हैं, कटोरी तोड़ी है? इन सब चीज का भरपाई कौन करेगा? तुम? हाँ, तुम ही से करवाऊंगी मैं सारी चीज की भरपाई। तुम्हारी सारी सैलरी कट और तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी और तुम मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। दोबारा यहाँ कदम रखने की हिम्मत मत करना। गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज। I said get out. मेरी बात तो सुन। जीसू से और कुछ कहने नहीं देती है और घर से बाहर निकाल देती है। दोबारा मुड़ के मेरे घर मत आना। इतना बोलने के बाद जीसू डोर बंद कर देती है। सो आर्मी, ये है मिस किम वी और इनका नेचर स्वीट, काइंड हार्टेड और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इनकी मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और ये तब से ही अपनी बहन जिमीना को संभाल रही हैं। तो आते हैं अपनी स्टोरी पे। मैम प्लीज डोर ओपन कीजिए, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, प्लीज आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज मैम एक बार डोर ओपन कीजिए। वी बहुत गिर जाती है पर जिसे डोर ओपन नहीं करती है तो वी को अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ लौटना ही पड़ता है। कैसे मैं अब जिमीना के कॉलेज की फीस भरूंगी? कैसे मैं खाने के लिए रोटी लेकर आऊंगी? कैसे? गॉड, क्यों आपने मेरी जिंदगी में इतनी दुखियां लिखी हैं? क्यों लिखी हैं? प्लीज अब आप ही मुझे कोई राह दिखाइए, आप ही मुझे कोई राह दिखाइए, प्लीज गॉड हेल्प मी प्लीज। तेज सड़क के किनारे बैठ के रोने लगती है कि तभी उसके पास कोई आता है। ए लड़की, क्या हो गया? यहाँ सड़क के किनारे बैठ के क्यों रो रही हो तुम? बताओ। ते उसे देख डर जाती है और वो तभी वहाँ से उठ के जाने लगती है कि तभी वो पर्सन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ए, तुमने बताया नहीं क्यों रो रही थी तुम? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना मेरा हाथ। ओके छोड़ दूंगा, पहले ये बताओ रो क्यों रही थी? ते काय को सब बताती है। ओह, तो तुम इसलिए रो रही थी? क्या आप मेरा हाथ छोड़ देंगे? ओह सॉरी, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? कैसे आप कर सकते हैं आप मेरी? तुम्हें एक नौकरी चाहिए? सर पर मुझे पढ़ना नहीं आता है तो फिर मैं ये नौकरी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक मेड की जॉब दे रहा हूँ। तुम्हें जॉब करनी है? जी हाँ, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दीजिए ये जॉब। ये बताओ, घर के काम क्या क्या कर लेती हो तुम? तभी मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। मुझे घर के सारे काम आते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना और अगर आप मुझे कोई दूसरा काम भी बोलेंगे वो भी मैं कर लूँगी। बस आप मुझे इस जॉब पे रख लीजिए प्लीज़। ठीक है, चलो मेरे साथ। और हाँ, खाना एकदम टेस्टी और डिलीशियस बनना चाहिए। अगर हमारे बॉस को पसंद नहीं आया तो तुम आज के आज ही काम से निकल जाओगी। आई एम 100% श्योर कि आपके बॉस को मेरे हाथ का खाना बनाया हुआ पसंद आएगा। चलो कार में बैठो।
फिर भी कार में जाके बैठ जाती है और वो लोग एक सुंदर से मैंशन में जाके रुकते हैं। ओह वाव, इतना बड़ा घर तो मैंने अपने सपनों में भी नहीं देखा होगा। जिमिन इसे देखेगी तो कितना खुश होगी। अगर बाहर से दीदार कर लिए हो मेंशन के तो अंदर से भी कर लीजिए और किचन के भी जाके करिए। उसमें जाके खाना बनाइए, डिनर बनाइए सर के लिए। अगर उन्हें डिनर रेडी नहीं मिला तो हम दोनों को जान से मार देंगे। जल्दी जाओ। जी हाँ, बताइए कहाँ है किचन, किस तरफ से जाऊँ मैं? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ किचन तक। काहे किचन तक छोड़ देता है वी को? वी किचन में जाते के साथ ही डिनर रेडी करने लगती है। A few moments later. सुनो, क्या डिनर रेडी है? सर आ चुके हैं। जी हाँ, रेडी है। ओके, तो जल्दी से जाओ और डाइनिंग टेबल पर लगा दो। ओके सर। ते जल्दी से जाती है और डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा के वापस किचन में जाती है डस्टिंग करने के लिए। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. वेलकम होम सर। जंको कुछ नहीं बोलता और ऊपर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे आता है। सर डिनर कर लीजिए, डिनर रेडी है। जंको गगन कुछ नहीं बोलता और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। उसके बैठने के साथ ही एक मेड उसे डिनर सर्व कर देती है। काई, उसे बुलाओ जिसने ये खाना बनाया है। क्या हुआ सर? आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? मैंने क्या कहा? उसे बुलाओ जिसने ये खाना बनाया है। ओके सर, मैं अभी बुलाता हूँ। लगता है सर को खाना पसंद नहीं आया। वो तो गई जान से बेचारी। ए लड़की, चलो, तुम्हें वहाँ पे सर ने बुलाया है। लगता है तुमने खाना सही नहीं बनाया। मैंने कहा था ना, डिलीशियस होना चाहिए। मैंने तो कोशिश डिलीशियस बनाने की ही की थी। ये सारे एक्सक्यूज सर के सामने देना। अब चलो। फिर भी कोई बातें नहीं करती और काई के साथ चली जाती है। सर, ये है वो लड़की जिसने डिनर रेडी किया था। फिर जंकुक उस गर्ल की तरफ देखता है। So beautiful. सर, आपने मुझे बुलाया कि आपको डिनर पसंद नहीं आया? ओह, तो ये डिनर तुमने बनाया है? यस सर। क्या आपको पसंद नहीं आया? हाँ, मुझे ये खाना बहुत ही पसंद आया। बहुत डिलीशियस और यमी है। अमेजिंग। वैसे पहले तुम्हें कभी मैंने यहाँ देखा नहीं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? सर, वो इसे मैं लेकर आया था। हमारी जो पुरानी वाली मेड है जो आपके लिए खाना बनाती है, वो अभी उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो उस टाइम मैंने इसे सड़क पर रोते हुए देखा। इसे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने इसे ये जॉब दे दी। गुड जॉब। जिंदगी में पहली बार तुमने सही काम किया है। ओह, थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ ऐसा तो मत बोलिए। ऐसा नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा काम किया। मैं तो आपका सेक्रेटरी हूँ ना, करता तो रहता हूँ। अच्छा, जरा मुझे याद दिलाना कि कौन सा काम है जो तुमने एकदम परफेक्ट किया है और जिसमें तुमने मेरी मदद ना ली हो। बोलो, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा कोई भी काम हो इस काम को छोड़कर कि तुमने मेरी मदद ना ली हो। तुम्हें याद आ रहा है तो तुम मुझे बताना। नो सर। तो फिर ये जिंदगी का पहला ही काम हुआ ना जिसमें तुमने मेरी मदद नहीं ली है। वैसे गुड जॉब इतनी अच्छी कुक ढूंढ कर लाने के लिए। ओह, थैंक यू सो मच सर। क्या आप मेरी सैलरी बढ़ा देंगे? हाँ, क्यों नहीं। बाय द वे, व्हाट इज योर नेम? सर, वो मेरा नाम किम वी है। तो मिस किम वी, आज से तुम्हारी सैलरी 5000 बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच सर। ओके। पर सर, मैं अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा था, ना कि इसकी। पर मेरा मूड इसकी सैलरी बनाने का था, तुम्हारा नहीं। पर सर। कोई सर्वर नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। सर, क्या है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है?
सर वो मुझे पूछना था, क्या मैं घर जा सकती हूँ? मेरी छोटी बहन घर पर अकेली है और उसे डर लगता है अकेले से। हाँ ठीक है, जाओ, चली जाओ, पर अकेली नहीं, काई तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ओके सर। काई जाओ और इसको इसके घर पे ड्रॉप कर आना सेफली। ओके सर, चलो भी। काई वी को उसके घर छोड़ देता है।